ये जश्न कुरआनी है, ये फजल रहबानी है। ये जश्न कुरआनी है, ये फजल रहबानी। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और उसका एहसान है कि आज आपके इस गांव में हम सबको उलमाए किराम के, उलमाए रब्बानीन के दीदार करने का मौका मिला, इनकी बातें सुनने का मौका मिला। और चंद वो और इस सबसे बढ़ के बात यह है कि आज आपके इस मदरसे ये मदरसा, इनके बानीन का तज़किरा मैं करना चाहता हूँ। ये मदरसा जो आज शोबे हिफ्ज़ के 11 तलबाए किराम की दस्तारबंदी होगी, इंशाअल्लाह। ये दरअसल यूँ तो मदरसा सन 1950 या 50 के इर्द गिर्द के दरमियान जनाब मौला यार खां साहब, मौलवी मौला यार खां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब कासिम खां साहब की अगुवाई, उनकी सरपरस्ती में और उनकी सदारत में सबसे पहला जो मकतब कायम हुआ वो वो जगह है। इसी पड़ोस में एक पिछले पुराने ज़माने में जो कच्ची कोठी होती थी, ये सन 1950 के दरमियान जनाब कासिम खां साहब की सरपरस्ती और उनकी सदारत में और जनाब मौला यार खां साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुदर्रिसी में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, मदरसा शुरू हुआ। उसके बाद ये कई जगह इधर से उधर ये जगह बदल करके फिर मौलाना भाई कासिम खां साहब रहमतुल्लाह अलैह की का ही एक मकान था, एक छप्पर नुमा फूस का, उसमें उन्होंने इसको कायम करवाया। और उसके बाद मैं इस मौके पर जनाब मौलवी मौला यार खां साहब और जनाब मोहम्मद कासिम खां साहब जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैं इन दोनों की शख्सियात के सिलसिले में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जनाब कासिम खां साहब की इंतहाई मेहनतें रहीं। लोग ये बताते हैं कि उस ज़माने में बड़ी कसमपुरसी का हाल था। सबसे पहले उन्होंने ठीक अपने पैसे से मिट्टी की हांडी मंगवा करके दी और ताकि उसमें लोग चुटकी जमा करें। हफ्ते में उस चुटकी को एक एक मुट्ठी निकाल करके और फिर उससे उसकी उस मदरसे का अखराजात जो थे, जो मदरसों की मुदर्रिसीन की तनख्वाहें थी, वो पूरी हुई। ये कारवां यूँ ही चलता रहा और मकतब की शक्ल में हमेशा चला। लॉकडाउन के ज़माने में हमारे ही इस गांव के करीब 8 या 10 बच्चे जो शोबे हिफ्ज़ में मुख्तलिफ़ मदारिस में ज़ेर तालीम थे, वो या तो बहुत से लोगों की तालीम छूटने के कगार पर पहुंच गई। हम लोगों ने यहाँ पर यह महसूस किया कि अगर लॉकडाउन की और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर इसमें से कुछ बच्चे जो तालीम छोड़ देंगे, और बहुत से बच्चे देखने में भी आया कि उन्होंने तालीम छोड़ दिया और वो अपने अपने कामों में लग गए। जब इस चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया, मदरसे की जो कमेटी है उस कमेटी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया। मदरसे की भी अपनी मजबूरी थी, मदरसे की भी अपनी जो तनख्वाह थी, जो ज़रिए आमदनी था, वो इतना ज़्यादा नहीं था कि किसी तीसरे मुदर्रिस का बोझ उठा सकें। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम बस्ती के लोगों का, जिन्होंने अपने इस तीसरे मुदर्रिस की तनख्वाह आमीन के ज़रिए, चंदा के ज़रिए और कुछ बच्चों के फ़ीस के ज़रिए से वो पूरी हुई। और आज 3.5-4 साल का वक्फ़ा हो रहा है कि आपका ये मदरसा, जिसने 3.5 साल की मुद्दत में आपको ये 11 हाफिज़ कुरान दिए हैं, ये सब आपकी मेहनतों और आपके उस खालिस ताउन से जो 10-10, 20-20 और 50-50 रुपये हर हफ्ते आप देते हैं, ये उसका समरा है। मैं आज इस मौके पर आप तमाम उन लोगों का जो इसमें ताउन जो लोग कर रहे हैं, और एक चीज़ और भी हम यहाँ पर मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। सिर्फ उतना ही आमीन के ज़रिए से चंदा लिया जाता है एक महीने में जितना खर्चा है।
अगर तामील में चंदा ज़्यादा हो गया तो अगले महीने वो चंदा आपसे नहीं लिया जाता है और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तब हम चंदा मांगते हैं। ये एक है, जितनी तनख्वाह है, जितनी ज़रूरत है, सिर्फ उतना ही लिया जाता है। इसमें भी आप हजरात पूरा सहयोग, पूरा ताउन कर रहे हैं, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आज के इस प्रोग्राम में जो मदरसा मिसबाहुल उलूम का जलसे दस्तारबंदी प्रोग्राम है, अपने इलाके के अपने महबूब इदारों से, अपने मरकज़ी इदारे से जो हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका बेइंतहा दिल की अमीर गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं, और खैर मकदम करते हैं। हम आप तमाम सामईन किराम का भी बेइंतहा खैर मकदम करते हैं कि आपने मौसम के इन हालात के बावजूद, जहाँ एक तरफ शेर की दहशत है, उस दहशत को छोड़ करके आप एक भारी तादाद में, कसीर तादाद में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हम इसलिए आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हज़रत वाला तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके एजाज़ में, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं हज़रत वाला की शायान शान कोई लफ्ज़ बयान कर सकूं। सिर्फ इतना है कि हज़रत वाला के जब से हम लोगों को साथ मिला है, हम देख रहे हैं कि हमारे अंदर भी, हमारे साथियों के अंदर भी और पूरे इलाके के अंदर भी धीरे धीरे तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। ये हज़रत वाला की दुआएं हैं। हम हज़रत वाला के आपके साथ साथ हज़रत वाला से दुआ करेंगे कि आप हम सब के लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह जीते जीते, मरते मरते दीन की खिदमत के लिए हम सब और हमारे तमाम साथियों को कबूल फरमा ले।